अदाबर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मजलिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुताल्लिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इकदाम। हल्के असम्बली मलकपेट में करोड़ों रुपये लागती कामों का किया गया आगाज। टीआरएस हुकूमत धान खरीदी के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन का बयान। नामपल्ली रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एलटीटी एक्सप्रेस से 67 लाख रुपये मालियती गांजा बरामद किया गया, 7 अफराद गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। चेयरमैन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत किसानों से धान खरीदी के सिलसिले में मरकज के रहनुमायाना खतूत के तहत ही काम कर रही है और ताहाल धान खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कांग्रेस और बीजेपी कायदीन टीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं और इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताहाल 40 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई है। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। నిజంగా బాధాకరమైన విషయం, ఎవరు కూడా ధాన్యం నానిపోవాలి, రైతులకు నష్టం కలిగించాలని కూడా ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ నాయకులు కూడా కోరుకోరు. ప్రధానంగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రైతుల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, రైతులకు ఇబ్బంది జరగకుండా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో మరి రైతాంగానికి తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలుసు. ఒక కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులకు తప్ప యావత్ రాష్ట్ర ప్రజలు గర్వించదగ్గ డెవలప్మెంట్ తోటి ప్రయత్నాలతోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా మీరు గమనించినట్టయితే లాస్ట్ వానాకాలంలో, అంటే ఇప్పుడు తీసుకునే వానాకాలం, మొన్నటి వానాకాలంకు అప్పటికిప్పటికీ ఈ రోజు వరకు ఒక 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం అధికంగా కొనడం జరుగుతుంది. అంటే ఆసారి పోయిన రబీ కానీ వానాకాలం కానీ మరి ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెప్తేనే కొనడం జరిగిందా అని కూడా రైతాంగము మరి రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఇంకా ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే, మీరు ఒకసారి ఏమనంటే ఎఫ్సిఐ ఇట్లున్నది, కొందరు నాయకులు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే 20 రాష్ట్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. राजेंद्र नगर रेवेन्यू हदूद में जियागुड़ा कमेले के पास मूसा नदी बफर जोन पर गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में रेवेन्यू हक्काम की जानिब से ये कार्रवाई की गई। रेवेन्यू अहदेदारों ने कहा कि नाजायज़ क़ाबज़ीन को इस सिलसिले में पहले ही नोटिस दे दी गई थी। राजेंद्र नगर MRO चंद्रशेखर मूसी रिवर प्रोजेक्ट की डिप्टी कलेक्टर मालती की निगरानी में ये इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासरा अफराद की तरफ से इस मौके पर बरहमी का इजहार किया गया, ताहम पुलिस ने उन्हें काबू में किया। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से अवामी मसाइल की यकसई और तरक्याती इक़दामात के तहत मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में पैदल दौरे जारी हैं। चुनांचे इसी ज़िमन में मजलिसी इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा अहमद बेग और शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को शास्त्रीपुरम जंक्शन के अतराफ़ व अकनाफ का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों के अलावा ज़ेर तकमील कामों का भी मुआयना किया। मजलिसी क़ायदीन के हमरा GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे, जिन्हें मजलिसी क़ायदीन ने कामों की निशानदेही करवाई और अवामी मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया। मिर्ज़ा अहमद बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिक़ा मजलिसी सदूर इब्तदाई और मुकामी अवाम से मसाइल के बारे में दरियाफ़्त किया। मजलिसी क़ायदीन ने बल्दी अहदेदारों को बताया कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में तरक्याती कामों के लिए भी मज़ीद इक़दामात किए जाएँ ताकि डिवीज़न की मुकामी अवाम को सहूलत मैसर आ सके।
रंगारेड्डी जिले इब्राहिमपट्टनम बल्दी हदूद में एक शख्स की दरख्त से लटकी हुई लाश के बाद सनसनी देखी गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 42 साला जोगू गणेश की हैसियत से की गई है। गणेश 3 बच्चों का बाप बताया गया है। ज़राए के मुताबिक अशोक घर से ये कहकर निकला था कि वो अपने आबाई गाँव को जा रहा है। सुबह चहलकदमी करने वालों ने दरख्त से लटकी लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुँचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मुकामी इदारेजात के तहत 10 दिसंबर बरोज़ जुमा तेलंगाना कानून कौंसिल के 6 MLC नशिस्तों पर रायदही का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 14 दिसंबर को वोटों की गिनती करते हुए उसी रोज़ नताइज जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिन अजला में MLC इंतखाबात का इनेकाद अमल में आने वाला है, वहाँ पर आज़ादाना इंतखाबात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। 6 MLC इंतखाबात की रायदही के लिए 37 मराकज़ क़ायम किए गए, जहाँ पर 5326 अवामी नुमाइंदे हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करेंगे। रायदही सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे तक मुनक़्क़िद होगी। तमाम मराकज़ पर कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। वोटर शिनाख्ती कार्ड के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मंजूरा 11 शिनाख्ती कार्ड में से किसी एक को दिखाकर वोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर मरकज़ रायदही पर हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि 9 दिसंबर रियासत के आवाम के लिए तारीख़ी हैसियत इसलिए रखता है क्योंकि आज ही के दिन सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने अपने मरण बर्त को जो तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए रखा था, इसे सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की जानिब से आज ही के दिन तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने पर KCR ने अपना मरण बर्त ख़त्म किया था। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुसलसल 14 साल की जदोजहद के बाद और तेलंगाना के कई नौजवानों की कुर्बानियों को देखते हुए सोनिया गांधी ने 9 दिसंबर 2013 को अपनी सालगिरह के मौके पर तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया था। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिफाई सरबराह जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया के अलावा दीगर फ़ौजी अफसरान की फ़िज़ाई हादसे में मौत पर अपने ताज़ियती प्याम में अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनकी मौत से सारे मुल्क की आवाम का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में वो और कांग्रेस पार्टी महलूकीन के अफराद ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोडंगल में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद डिजिटल मेंबरशिप रुकने साजी मुहिम का आगाज़ किया। बारज़ा पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि 2013 में 9 दिसंबर को सोनिया माँ की जानिब से उनकी सालगिरह के मौके पर मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तश्कील का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि उन्हें अपने हौसले बुलंद रखते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए आगे आना चाहिए और बूथ सतह पर की जाने वाली डिजिटल मेंबरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी का रुकन बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस न सिर्फ रियासत में बल्कि मरकज़ में भी इक़्तिदार पर फायज़ होगी। TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सिंगारेनी कॉलेज के पास धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंगारेनी कॉलेज के 4 कोयले के ब्लॉक के हराज को रोकने के इक़दाम करे, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले से सिंगारेनी में काम करने वाले मज़दूरों का नुकसान होगा। मज़कूरा TRS कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी वज़ारत कोयले के तहत किए जाने वाले हराज को फौरी तौर पर रोकते हुए इन 4 कोयले के ब्लॉक्स को सिंगारेनी कंपनी के हवाले किया जाना चाहिए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी की जानिब से मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात और उनके मसाइल से वाकफियत का सिलसिला जारी है।
इस सिलसिले के तहत अब्दुल्ला सादी ने वार्ड नंबर 6 के मुख्तलिफ इलाक़ों में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात भी की। मुकामी अवाम ने उन्हें बल्दी मसाइल से वाकिफ़ करवाया और जल्द अज जल्द मसाइल को हल करने की भी अपील की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा काउंसलर मोहम्मद अलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उस्माननगर इलाका जो हर बार बारिश के मौसम में तालाब की शक्ल इख्तियार कर जा रहा है, इस इलाके का एडिशनल सुप्रिटेंडेंट लोक आयुक्त ताजुद्दीन, जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर JP कुमार के अलावा मुकामी काउंसलर मोहम्मद मजहर और दीगर ने दौरा किया। मज़कूरा मुआयने के बाद मुद्दविन की गई रिपोर्ट्स लोक आयुक्त चेयरमैन को पेश की जाएगी। इस सिलसिले में कमिश्नर JP कुमार ने मीडिया को तफसीलात बताईं। आदाब। आज लोकायुक्त कोर्ट की तरफ से एक स्पेशल टीम ने भेजा, कोर्ट जज साहब ने, ये जलपली बुरहान खान लेक में लास्ट ईयर और रेनी सीज़न में कुछ ये तकलीफ़ हुआ है ना, सब लोगों को मालूम है। इसमें ये क्या क्या हुआ, क्या कैसा करे गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक का क्या क्या सहूलत दिलाया और क्या प्लानिंग है कि क्या करे तो तकलीफ़ हट जाता परमानेंटली बोल के जज साहब ने एक स्पेशल टीम को भेजा आज इधर उस्माननगर लेक का वार्ड नंबर 7 पे। इसीलिए वो कोर्ट टीम से हम भी दौरा करें इधर। इसमें जो भी कर सकते वो जो अपन को क्या रिक्वायरमेंट है पूरा कोर्ट को लोकायुक्त टीम को बता दिया, अपन पब्लिक भी बता दिया, हम डिपार्टमेंट की तरफ से हम भी बता दिया। अपन रेनी सीजन में क्या क्या मदद करे, कि कैसा करे, एक पाइपलाइन कैसा डाले। कलेक्टर साहब और मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम साहब, CDMA साहब, चेयरमैन, लोकल काउंसलर अहमद साहब, अब्दुल्ला सादी साहब, लोकल मदर काउंसलर, सब लोग हम 3 महीने मेहनत करके पानी हटाने की कोशिश करा। फिर भी बहुत पानी है उसमें तालाब में, वो भी निकालने को कोर्ट से कुछ आर्डर दे तुम बोल के उन्हें वादा दे के निकल रही। इसीलिए हमें आज ये दौरा लेना पड़ा यहाँ पे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने ऑर्डर्स जारी करते हुए 27 साला R साई किरण के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाया और जेल भेज दिया। मज़कूरा मुलजिम डकैती, सरखा और दीगर वारदातों में मुलविस पाया गया है, जिसे बोयनपल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। नामपल्ली रेलवे पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस 7 अफराद को LTT एक्सप्रेस से हिरासत में लिया और तकरीबन 67 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त किया गया। मज़कूरा LTT एक्सप्रेस वैजाग से मुंबई जाने वाली थी। हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट DSP चंद्रबाबू ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। గాంజాను తీసుకొని ముంబైలో సేల్ చేస్తే పైసలు ఎక్కువ వస్తాయనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి అక్కడ హోల్సేల్గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ రిటైల్గా అమ్ముకుంటారు, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లు చేసి అమ్ముకుంటారు. లేకపోతే ఎక్కువ మోతాదులో ఉంది కాబట్టి అది తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద బిగ్ షాట్స్ ఎవరైనా మాఫియా ఉంటుంది కదా, గాంజా మాఫియాని కూడా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వస్తుంటారు. పట్టుబడ్డది. అంతకుముందు ఈమెకు హ్యాబిచువల్ అపెండర్ లాగా ఉన్నది. వీళ్ళ చరిత్ర కూడా చూస్తాం. ఏమైనా పాత కేసులు ఉంటే మాత్రం వీళ్ళ మీద కూడా PD యాక్ట్ వేయడానికి కూడా వెనకాడు, PD యాక్ట్ వేస్తాం. అట్లాగే వాళ్ళు అరకులో తీసుకున్న ఎక్కడెక్కడ తీసుకున్నారు అని అడగగా వాళ్ళు చిన్న చిన్న విలేజ్లలో అక్కడ కొద్దిగా మొత్తం కలెక్ట్ చేసేసి ఒకేసారిగా అమ్మితే ఎక్కువ పైసలు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్ళి ముంబైలో అమ్మడానికి తీసుకెళ్తుంటే పట్టుబడ్డారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు వాళ్ళు కోవిడ్ టెస్ట్, మెడికల్ టెస్ట్ ఇవన్నీ తయారు చేసి మళ్ళీ మన మేషెడ్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. చేసుకొని తీసుకొస్తారు. అక్కడ పండించే టీం వేరే ఉంటుంది. వీళ్ళు పండించి అమ్మే అంత ఇది కాదు. వీళ్ళు ఎక్కడికి చెందిన వాళ్ళు సార్? వీళ్ళంతా విలేజ్ ఉంది. వీళ్ళంతా మన తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళే. దోబర బండ విలేజ్. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అక్టోబర్ 20వ తారీఖు నాడు మనకు గాంజా రహిత స్టేట్ చేయాలని చెప్పేసి అందరు ఎస్పీలతోటి, సీనియర్ ఆఫీసర్లతోటి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ వంతుగా మా అడిషనల్ DG సందీప్ శాండియల్ సాబు, మా మేడం అనురాధ గారు కూడా మా వంతుగా
हैदराबाद में हालिया चंद दिनों के दौरान नशे की हालत में गाड़ियों से हुए हादसों के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। अमूमन वीकेंड्स पर गाड़ियों की तलाशी ली जाती थी, लेकिन अब कई मकामात पर पुलिस गाड़ी चलाने वालों के ब्रेथ एनालाइजर्स के जरिए जांच कर रही है। मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 24 के पास नशे की हालत में ड्राइविंग करने वालों की 10 गाड़ी को जब्त किया गया। सब इंस्पेक्टर नईमुद्दीन ने बताया कि तकरीबन 100 गाड़ियों के ड्राइवर्स की तलाशी ली गई थी। उनमें से 10 में अल्कोहल के अज्जा मुस्बत पाए गए और उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। सदर कुल में इत्तेहाद मुस्लिमीन कुल पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हल्का असम्बली मलकपेट में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं और अब भी करोड़ों रुपए लागती काम जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजीद रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा और अकबर बाग डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकाजात में तकरीबन 20 करोड़ रुपए लागती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा गया। आदमपुरा डिवीजन में 18 करोड़ 35 लाख रुपए लागती और अकबर बाग डिवीजन में 1 करोड़ 42 लाख रुपए लागती तरक्याती काम है। इस मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट से वाबस्ता डिवीजन कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म एलसी कारकुन भी मौजूद थे। इस पे तशरीफ फरमा मेरे ब्रदर जनाब रियाजुल सलेफती साहब, मेरे साथी कारपोरेटर्स, एससी मास्टर प्लान, डी ऑपरेशंस और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम अहदेदारान, दोस्तों, जैसे कि आप जानते थे कि हमेशा से डबलपुरा एरिया, चाहे वो फरत नगर हो या आपके बाल सिट्टी खेत हो, आजमपुरे के कुछ एरिया है, पुरानी हवेली का एरिया है, ये एरिया में हमेशा से लाइट के दफ्तर का हमेशा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है। तो यहाँ पर एक जमाने से, जिस वक्त से मैं बहैसियत एमएलए मुंतखब हुआ, जब से डिपार्टमेंट वालों का ये कहना था कि ब्रिज क्रॉस कर इधर चंचलगुड़ा से यहाँ पर सप्लाई आती है और अक्सर हमको ब्रेकडाउन वगैरह की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो हमने हुकूमत से बारहा, कोई दूसरी जमीन रही तो आसानी से मिल जाती थी गवर्नमेंट लैंड, लेकिन ये हॉस्पिटल की लैंड होने की वजह से काफी तकलीफों के बाद हम सिर्फ 400 से इस तरफ का एरिया जो यहाँ से उठा दी जाएगी और यहाँ गेट लगाकर यहाँ से ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसका ये 400 गज एरिया सबस्टेशन के लिए दिए, क्योंकि इंडोर सबस्टेशन बन सकता, अगर बड़ा सबस्टेशन बनाने का है तो जमीन ज्यादा होना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को वो कम में पड़ता। तो ये सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन सिर्फ 400 गज के ऊपर बन रहा है और डिपार्टमेंट को 13 करोड़ रुपए के खर्चे से बन रहा है ये। अगर से यही जमीन अगर से हम 1500 गज दिए तो 5-6 करोड़ रुपए से उनका 4 करोड़ रुपए से सबस्टेशन बन जाता। जमीन छोटी होने की वजह से इंडोर सबस्टेशन का 3 टाइम्स कॉस्ट बढ़ जाता है। तो बहरहाल हमको कॉस्ट से या कितने महंगा पड़ रहा है उससे सरोकार नहीं, हमको सरोकार ये था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए। और मैं एससी साहब से कहूंगा कि हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन है। डोंट वेट फॉर एनी परमिशंस टू कम, परमिशन विल कम एट द टाइम। आप इमीडिएटली रोड कटिंग स्टार्ट करके केबल डाल दीजिए। एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, हम आपके साथ हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शंस विल बी देयर, वी विल टेक केयर। आप इमीडिएटली काम कराइए और ये आप यू शुड कमिट मी नाउ कि आप रमजान से पहले वी विल चार्ज दिस। कुल में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के इलाके कासिम कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन के कामों का आगाज़ किया। लाबादी दीगर तरक्याती कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर और दीगर सरगर्म ऐसे कारकुन और सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। पार्लियामेंट की हिदायत पर इसका एस्टीमेट तैयार किया गया था। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि इस गली में
रिमॉडलिंग होना है ड्रेनेज लाइन की। पुरानी लाइन बिल्कुल नाकारा है अभी, तो तकरीबन 12 लाख की लागत से ये ड्रेनेज का एस्टीमेट बना, उसकी मंजूरी हुई, टेंडर हुआ। 3 दिन से पाइपें ला के यहाँ डाले थे, काम आज शुरू हुआ और काम का मुआयना भी किया गया। इंशाल्लाह 4-5 दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बाजू के गलियों में SW लैंड का भी एक एस्टीमेट तैयार है, बल्दिया में है। एक वाटर लाइन का एक एस्टीमेट है, वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट में रुकी हुई है। अनकरीब उसकी भी मंजूरी हासिल करके टेंडर होने के बाद वो काम का भी आगाज़ होगा। एक ऑलरेडी और एक वाटर की लाइन मंजूर है, ये पिछले की गलियों में चंद्राहट्स की तरफ, वो काम भी 1-2 रोज के बाद शुरू होगा। सेम गुत्तेदार उसका भी यही काम है, ड्रेनेज का जो कर रहे हैं। मेरा कुरमागुड़ा एरिया में और एक जगह मैस्को ग्रुप की जानिब से मुस्ताइदपुरा कैंपस में जूनियर और डिग्री कॉलेज के अलावा मैनेजमेंट कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए एक सेमिनार बउन्वान मैनेजिंग हॉबीज़ का इनेकाद अमल में आया। इसकी सदारत एजाजी सेक्रेटरी मैस्को डॉक्टर इफ्तिखारुद्दीन ने की, जबकि साबिक इंडियन हॉकी खिलाड़ी डॉक्टर सैयद नदीमुद्दीन ने मेहमाननवाज़ी की हैसियत से शिरकत की और तलबा से मज़कूरा उन्वान के तहत खिताब भी किया। इस सेमिनार के दौरान टेक्निकल सेशंस भी रखे गए, जबकि मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मैस्को ने खैर मकदम किया और सेमिनार मुनक्किद करने के मकसद पर तफसीली रोशनी भी डाली। इस मौके पर मुनक्किद किए गए मुकाबलों में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम भी अमल में लाई गई। बादशाह सैयद नदीमुद्दीन और प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मीडिया को तफसील बताई। आज मेस्को और मेस्को एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मुस्तैदपुरा की जानिब से एक दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका उन्वान है मैनेजिंग हॉबीज़, जिसमें हिंदुस्तान के साबिक़ा हॉकी प्लेयर जनाब सैयद नदीमुद्दीन साहब ने एज ए चीफ गेस्ट हिस्सा लिया, बल्कि वो बच्चों से मुखातिब भी हुए हैं। इस प्रोग्राम का उन्वान है मैनेजिंग हॉबीज़ और इसमें इंटरमीडिएट मेस्को जूनियर कॉलेज, मेस्को डिग्री कॉलेज और मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हमारे प्रेजेंटेशंस के अलावा स्टूडेंट्स भी अपने अपने हॉबीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एक मुकाबला है, कंपटीशन है। तकरीबन 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने हॉबीज़ के बारे में। और हमारा सोचना ये है कि जैसे अभी डॉक्टर सैयद नदीमुद्दीन साहब ने कहा और मेरा भी आए देखते हैं के बाद की खबर। टोकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद में चाकूनी की वारदात पेश आई, जिसके दौरान शाकिर नामी शख्स ने इब्राहिम पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी किया और राह फरार इख्तियार की। इत्तला मिलती ही टोकाराम गेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और जख्मी को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस झगड़े की वजह मोहब्बत का मामला बताया गया है, ताहम पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। नौजवान टास्क फोर्स टीम ने सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के इलाके रामकोटी में धावा करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। इस रैकेट में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 1,01,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त की गई। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। मजलिस अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम। हल्के असम्बली मलकपेट में करोड़ों रुपये लागती कामों का किया गया आगाज। TRS हुकूमत धान खरीदी के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन का बयान। नामपल्ली रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, LTT एक्सप्रेस से 67 लाख रुपये मालियती गांजा बरामद किया गया, 7 अफराद गिरफ्तार।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।